Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 5 कंप्लीट करने के लिए इसकी लास्ट की एक्सरसाइज 5G, H और बाकी सभी कंप्लीट करेंगे। देखिए उसको, क्योंकि आपको सिंपल ऐड जो आता है 5G से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5G में आपका क्या है, पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। डू यू नो व्हाट इन बाय लाइक फ्रैक्शन? फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एग्जांपल लिया 7/11 प्लस 5/11। तो अब आपके डिनोमिनेटर सेम है तो फर्स्ट यू राइट द डिनोमिनेटर, यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल इसको ऐड कर दीजिए। 7 + 5 कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया आपका 12/11। इसको चाहे तो आप मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 11 1 जा 11, रिमाइंडर बचा 1/11। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। और यही क्वेश्चन अगर आपका सब्ट्रैक्ट में होता तो बस आपको सिर्फ यहाँ क्या करना था, जहाँ एडिशन है इसके प्लेस पर आपको सब्ट्रैक्शन करना था। ठीक है, इसी में ही मैं आपको सब्ट्रैक्शन का भी बता दे रही हूँ ताकि आपको फटाफट जल्दी से समझ में आ सके। अगर यहाँ माइनस होता तब आप क्या करते, दिस वन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। 11 एलसीएम आ जाता, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2/11। यही आंसर होगा क्योंकि ये क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से और इसको आप मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये इसको यहीं छोड़ देंगे। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 5G उठाकर देखिए, बुक निकालिए, टेक आउट योर बुक। आपके सभी क्वेश्चन जो हैं सेम इसी बेस पर हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ आपको ये है कि मिक्स में दे रखा है। एक दो क्वेश्चन और इसका मैं बता देती हूँ। सपोज करो इसका 5D का देखिए सी पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है ये जो मैं आपको समझा रही हूँ। 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 2/5 प्लस 6 होल 1/5। पहले आप इनको खोल लेंगे कैसे, 5 2 जा 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11/5 प्लस 3 5 जा 15, 15 और 2 कितने हो गए आपके 17/5 प्लस 6 5 या 30 और 1 31/5। अब आप इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा सबका एलसीएम 5 आएगा, क्योंकि ये है लाइक फ्रैक्शंस है। अब ऊपर सिर्फ न्यूमरेटर को आपको ऐड दिया हुआ है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट दिया है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और मिक्स दिया है ऐड सब्ट्रैक्ट तो जैसे है उसको सॉल्व करेंगे। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, 7 1 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 1 5, 59/5। अब क्योंकि ये कैसा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा आपका, और ये आपका कितना हो गया 5, 11 होल 4/5, 11 5 या 55 और 4 59/5। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके से आप इसके सिंपली सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट वाला भी एक देख लीजिए, इसका 16 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का सी पार्ट देखिए, 4 का सी पार्ट 1 - 7/16 दिख रहा है आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको लाइक उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 को आप लिख सकते हैं 16/16, क्या हो जाएगा ये 1। ठीक है, दिस वन इज 7/16। अब आ गया समझ में इजीली। और आप क्या करेंगे, 16 एलसीएम हो गया, 16 - 7 आप इसको लिखेंगे, सेम को सेम से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 होता है। तो आप इस तरीके से 16 में से 7 गए, कितने बचेंगे आपके, ये हो गए आपके 9/16। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ऐसे के ऐसे आंसर होता है। इस तरीके से आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं इजीली हो जाएंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, बिना लैंग्वेज वाले कर लीजिए। क्वेश्चन में समझा दे रही हूँ लैंग्वेज वाला। अबाउट 3/10 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड एंड द रेस्ट इज वाटर। पृथ्वी का लगभग 3/10 हिस्सा, यानी कि 10 में से 3 हिस्सा पानी से कवर है, लैंड से कवर है, और बाकी जो है कितना पानी से। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वाटर से कितना कवर है, तो इसमें क्या करेंगे, अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इक्वल 1 - 3/10। ये हो गया, ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरीके से करना है आपको। फिर इसको आप क्या लिखेंगे, 10/10
-3/10 और ये हो जाएगा 10 में से 3 हिस्सा क्या है, लैंड का है, तो वाटर कितना हो गया 7/10 हो जाएगा। 10 - 3 कितना हो गया आपका 7 सॉरी यहाँ पर 3 है तो ये हो गया 7/10। ये पोर्शन जो है अर्थ का किससे कवर्ड है, बाय वाटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है एक म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ जिसमें इतने लंबे 3 होल 1/6 आवर्स का जो है प्रोग्राम था और फर्स्ट म्यूजिकल जो पीस है वो कितना घंटा चला, 16 आवर्स चला एंड द इंटरमिशन आल्सो लास्टेड फॉर 1 आवर्स। ये देखिए आप, एक म्यूजिकल प्रोग्राम हुआ जिसमें 2 प्रोग्राम जो है पहले इतने इतने घंटे चले और बाकी जो बचा हुआ तीसरा प्रोग्राम जो है वो कितने टाइम चला ये पूछा इसमें। देखो पूरा प्रोग्राम कितने टाइम का था, 3 होल 1/6 टाइम का। इसमें से पहला जो है वो कितने का 1/6 का, सेकंड वाला भी 1/6 का, ठीक है। रिमेनिंग कितना हुआ तो आप इसको खोल लेंगे पहले। 3 होल कितना हो जाएगा 6 3 या 18 और 1 19/6 माइनस, और इसको अलग सॉल्व कर सकते हो चाहो तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये दिस वन इज 19/6 माइनस 2/6। अब 6 एलसीएम आया, 19 - 2 कितना हो गया आपका ये 17/6, यानी कि कितना हो गया 6 3 जा 6 1 जा 6 6 2 जा 12, बचा कितना आपका 5/6 आवर्स। ये हो गया लास्ट में जो प्रोग्राम है आपका, रेस्ट प्रोग्राम कितने टाइम का बचा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 5H कराऊंगी मैं आपको। नाउ 5H देखिए, 5H में आपको करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये आपका, ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया ये किस बेस पर है 5G। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसका है 5H का, ठीक है। फाइव एच में आपको पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, 7/8 - 5/12। ये कैसे हैं अनलाइक फ्रैक्शन, बिकॉज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल देन दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इसका मैं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों दिखाती हूँ। पहले आप इसका एडिशन देखिए। आप क्या करेंगे 8 और 12 दोनों को पहले क्या बनाएंगे लाइक फ्रैक्शन। इसके लिए आप क्या करेंगे 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम लिया, 4 से 2 से करेंगे, चलो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 2 जा 2 3 जा। नाउ 2 × 2 × 2 × 3 कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 एलसीएम आ गया आपको। तो दोनों के नीचे आपको 24 करना है, या फिर एक और तरीका है, दोनों मेथड बता देती हूँ आपको, पहले भी मैंने सिखाए हुए हैं। फिर यहाँ देखिए 7/8 इसको आपको 24 बनाना है एलसीएम के इक्वल, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर 24 करने हैं। 5/12 इसको भी आपको 24 बनाना है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब आप ये हो गया कितना 7 3 जा 21/24 और ये हो गया आपका 10/24, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन हो गए पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ यहाँ पर 24 लिखा, 21 + 10 और आपने ऐड किया कितना हो गया 31/24। मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 1 जा 24, बचा कितना 11 में से 4 गए, कितने बचते हैं आपके, अगर 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचेंगे आपके 7, ठीक है 7, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये हो गया 24, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर किसी को ही आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ से सिंबल माइनस का, यहाँ सिंबल माइनस का, यहाँ सिंबल माइनस का, 21 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते कितना हो जाता है आपका 11/24। तो एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन इजीली आ गया। अब मैं इसको बताई थी कि अगर आप इस तरीके से ना करना चाहें तो अब आप क्या करेंगे, इसको सीधा आप इनका एलसीएम लिखा 24,
8 को से 24 को डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और ये आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब माइनस का बता देती हूँ इसी को। अगर सपोज करो ये माइनस करना है तो इस तरीके से ये लिखा, माइनस है तो माइनस का सिंबल, अगेन डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, इसको फ्रैक्शन एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूमरेटर से, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। 8 3 जा और 3 × 7, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा लिखकर दिखा रही हूँ यहाँ पर माइनस। इससे करेंगे 4 6 जा 24, सॉरी 12 से करना था यहाँ पर आपको, 12 से आपने इसको डिवाइड किया, 12 2 जा 24 और 2 × 5 हो गया अपॉन 24। अब यहाँ कितना हो गया 21 - 10, देखो यही आया ना आपका, अपॉन 24, और कितना होगा ये 11 अपॉन 24। दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसके सारे सम्स कर सकते हैं। ये है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो इसी तरीके से करना होगा। अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। एक मिक्स वाला मैं आपको ये बोर्ड पे दिखा हुआ है, इसको और समझा देती हूँ, ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 8 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 8 6 एंड 4, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा, अब 2 से एक बार और जा सकता है, 2 2 जा 3 1 जा। अब यहाँ पर कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 आपका एलसीएम आया। आपने फर्स्ट यू राइट हेयर 24, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आपको सबको 24 के इधर बता देती हूँ। 7/8 इसको 24 बनाना है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1/6 24 बनाना है किससे, 4 से। डिनोमिनेटर को बनाना होता है एलसीएम के इक्वल, फिर जितना डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही ऊपर न्यूमरेटर में, प्लस 1/4 और इसको बनाने के लिए किससे करेंगे 6 से, ठीक है, और ऊपर भी 6 से। ये हो गया आपका। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, 7 3 जा 21 अपॉन 24 माइनस 4 अपॉन 24 प्लस 6 अपॉन 24। अब आप उसको इजीली लिखेंगे, पहले 24 21 माइनस 4 प्लस 6। अब आप बोर्ड मास का रूल याद है आपको, पहले क्या करना है, इसमें आप सीरियल से भी कर सकते हैं, 21 में से 4 माइनस कीजिए फिर 6 ऐड कीजिए। अदरवाइज तरीका यही है कि आप पहले 6 ऐड करेंगे फिर -4 कर लीजिए। ये हो गया 21 और 6 कितने हुए 27 माइनस 4 अपॉन 24, इसमें से गए कितने बच गए 23 अपॉन 24। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए और आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आपको ये करनी है। एक और बता देती हूँ इसका, सपोज आपको दिया हुआ है 3, ये 5 क्वेश्चन का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट 5H के, ठीक है। 3 - 5 अपॉन 9, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीधा कर सकते हैं। 9 यहाँ लिखा और 9 3 जा 27 माइनस 5। आया समझ में? आप इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना हो गया 27 में से 5 गए, कितने हो गए 22 अपॉन 9। मिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, 9 बन जा 9 9 2 जा 18, बचा कितना आपका 4 अपॉन 9, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छे से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज समझाती हूँ। अब आपको ये सारे क्वेश्चन किसमें हैं जो मैंने अभी समझाए हैं, ये सारे आपके हैं 5H में, ठीक है। 5H आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपकी है 5 कौन सी I। 5I में आप पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसका भी एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, इसे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये कैसा है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन तो है पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनेगा, और सॉरी उसमें बनेगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन में। 10 4 जा 40, ये आपको खोलना तो आता है सबको, 10 × 4 प्लस
3/10 इस तरीके से हो जाता है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई फिर ये ऐड। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा ही समझा रही हूँ, जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। +11 पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई प्लस ये अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहता है, ठीक है। अब आपने इसको खोल लिया, ये कितना हो गया 40 + 3 43 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका 43/10 माइनस 15 2 जा 30, 30 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 41/15। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सबको आता है, सब बच्चों को। 10 और यहाँ पर 15 जब आप एलसीएम लेंगे 5 से जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा, तो 5 × 2 × 3 ये हो गया 5 2 जा 10 3 जा 30 एलसीएम आया। तो दोनों के नीचे आपको 30 बनाना है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, नीचे 30 हो जाएगा। माइनस 41 को किससे ये 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 बनाने के लिए 2 से। यहाँ दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये बन गया 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129/30। और ये बन गया आपका 82/30। अब इसमें सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 30 यहाँ लिखा, 129 में से आप 82 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आंसर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। कितना बचेगा, 9 में से 2 गए आपके 7 और 12 में से 8 गया 4, 47/30। इसको आप मिक्स में लिख सकते हैं। 30 अपनी जगह रहेगा, 30 का टेबल 1 जाएगा, बचेगा कितना आपका 7 117। ये हो गया आपका आंसर। ये क्लियर हो गया आपको। अगर ये एडिशन में होता तो यहाँ प्लस का सिंबल होता तो ये सिर्फ ऐड हो जाता। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड योर एक्सरसाइज 5। आई भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका एक क्वेश्चन नीचे जो है 5 6 क्वेश्चन है, इनमें से एक बता देती हूँ ताकि आपको ये ब्रैकेट वाले भी अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 4 होल 1/8 माइनस 1 होल 1/4 प्लस 2 होल 1/2, ठीक है। ये सब चीजें आप फोर्थ और 5th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। पहले आप इसको खोलेंगे, 8 4 जा 32 और 1 8 4 जा 32 और 1 कितना हो गया 33/8 माइनस 4 1 जा 4 और 1 5/4। इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए अभी, प्लस 2 2 जा 4 और 1 5/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड-मास रूल। 33/8, डू यू नो द बोर्ड-मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, इस सीरीज में आप इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम नहीं लेना चाह रहे तो दोनों का एलसीएम 4 और 2 का आपका कितना जाता है आपको पता है, 2 2 जा 4 2 1 जा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4। अगर आप दो चीजों का एलसीएम निकालते हैं और इसमें जो बड़ा नंबर है वो इस छोटे नंबर का डिविजन है या एग्जैक्ट डिवाइजर है, तो ये बड़ा नंबर ही इसका एलसीएम हो जाता है। तो आपका एलसीएम 4 ही होगा इसका। तो 4 को यूं ही रहने दीजिए, प्लस 5/2 को 2 को 4 बनाने के लिए 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब हो गया 33/8 माइनस, अब इसको आप ऐड इजीली, ये तो 4 एलसीएम हो गया इनका 5 और यहाँ कितना हो गया 5 2 जा 10। तो ये आपने सॉल्व किया, ये कितना हो गया आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। चलो यहीं से बता देती हूँ इसको। ये बन गया 33/8 माइनस, अब आप ब्रैकेट खोल सकते हैं 15/4। अब इसको भी 8 और 4 का एलसीएम अगेन सेम 8 ही आएगा। तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे और 2 से भी ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ये हो गया आपका 8 एलसीएम आ गया 33 माइनस 15 2 जा कितना हो गया आपका 30 और माइनस कीजिए कितना हो गया 3/8। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। आपको 5I कंप्लीट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आपकी 5J बचती है, सिर्फ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं। अब आप इसके सारे मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ सॉल्यूशन तो इसी तरीके से होना है। अब आपको अपनी 5 जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। MCQ
इसके आपको खुद करने हैं मेंटल मैथ और एमसीक्यू और चैप्टर टेस्ट सब रिवीजन करेंगे, अब जो आपको रिवीजन में कराए जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ठीक है, अभी रुक जाइए एक बार, इसमें थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझा दे रही हूँ, सिंपल है, हिंदी समझा दे रही हूँ, सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूरोपियन कंट्री ऑफ मोनाको विद एन एरिया only 1 whole 4/5 kilometer square is one of the smallest countries in the world. Write 1 whole 4/5 as an improper fraction. आपको यूरोपियन कंट्री है, मोनाको देश है, उसका जो है एरिया दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, और आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बहुत इजीली। 5 1 जा 5, 5 में 4 ऐड करोगे कितना हो गया 9, 9/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अनिल रन से स्मॉल बिजनेस, अनिल जो है एक छोटा बिजनेस जो है वो चलाता है, और वो उसमें ही स्पेंड 2/5 ऑफ हिज बजट ऑन सप्लाईज, 1/12 ऑन एडवर्टाइजिंग एंड इतने ऑन टैक्सेस, डज अनिल स्पेंड मोर एडवर्टाइजिंग। ये आपको सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको हिंदी समझाऊंगी, रिवीजन में करा दूंगी। फिलहाल आप सिर्फ इतना कीजिए कि आप ये 3 चैप्टर बहुत, 3 एक्सरसाइज बहुत है आपकी, 5 आपकी GHI तीनों कीजिए, और इसके MCQ देखिए अपने, और मेंटल मैथ जितने भी आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिवीजन में कराऊंगी। ठीक है, नाउ योर चैप्टर 5 इज कंप्लीट। थैंक यू।